देखिए, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ मैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश। यहाँ पर सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को एक ही बार में याद कर लेंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी। तो उत्तर में आपको बताना है गधा। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न, काव्य के भेद होते हैं। काव्य का मतलब सीधा सा आप याद रखेंगे, कविता जिसको सुनकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो, वो काव्य है। तो काव्य के भेद होते हैं, तो बताएंगे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कबीरदास की एक रचना है। प्यारे मित्रों, आपको जो कबीरदास जी हैं, इनकी एक रचना बताना है, बीजक। बीजक में इनकी साखियाँ भी आ जाती है, साखी। उसके बाद एक और रचना है शबद, और एक आती है रमेनी। तो साखी, शबद और रमेनी तीनों बीजक में ही शामिल होती है, तो इसका करेक्ट बीजक हो जाएगा। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। एक तो होता है विभाव, विभाव होता है। उसके बाद में दूसरा अनुभाव होता है, अनुभाव, विभाव अनुभाव। और तीसरा होता है संचारी भाव, संचारी भाव। और चौथा स्थायी भाव। तो रस के 4 अंग। झूरी के साले का नाम क्या था? तो इसमें आपको बताना है गया। झूरी के साले का नाम गया था। 2 बेलों को कहाँ पर बंद कर दिया गया था? कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। 2 बेलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। अब मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है आपके ये। देखिए, प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो आप बताएंगे बनारस में, बनारस। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? तो आपको बताना है संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें पंकज, कमल का पर्यायवाची पंकज हो जाएगा। श्रृंगारस का स्थायी भाव, तो श्रृंगारस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा रति। 2 बेलों की कथा के लेखक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद इसमें लिखेंगे। एक भारतीय आत्मा, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी लिखा है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर के आगे आपको क्या बताना है? प्रेमचंद बताना है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल बताना है। एक अंक की कहानी को एकांकी बताना है। ल्हासा की ओर को राहुल सांकृत्यायन बताना है। रामचरितमानस में तुलसीदास बताना है। और पद्मावत इसमें मलिक मोहम्मद जायसी बताना है। ऐसे की ऐसे जोड़ी आप याद रख लेंगे जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं सत्य असत्य लिखिए। देखें, झूरी के 2 बैल हीरा व मोती थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। समास में शब्दों का योग होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राहुल संकीर्तन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ये आपका असत्य हो जाएगा। और विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, ये आपका सत्य हो जाएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। और कबीर एक महान समाज सुधारक थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले सबसे मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, देखिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसमें आपको भक्ति काल बताना है, भक्ति काल। ठीक है, दूसरा देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं? तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपको अलंकार लिखना है, अलंकार कहलाते हैं। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको विच्छेद करना है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। और नंबर 4 देखिएगा, हिमालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम में आपको एक तो लिख देना है रामचरितमानस, रामचरितमानस।
और दूसरा लिख देना है पद्मावत। पद्मावत, पद्मावत, ये 2 महाकाव्यों के नाम हो गए। और इसके बाद में देखिएगा, कबीर की भाषा कैसी है, तो इसमें आपको लिख देना है सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है, पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, तो गिनती करने के लिए, गिनती करने के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी।